हाँ ये ऑन करा मैटलैब। अपने पास मैटलैब का वर्जन है R 2013 A, ठीक है। ऊपर वाले पीसी में भी मोस्टली यही है। अब जब भी अपन है ना ऐसे कोड को रन कराते हैं ना, ये वाले कोड है अपने पास, कहाँ कराएंगे, यहाँ पर न्यू स्क्रिप्ट में जाएंगे, होम में न्यू स्क्रिप्ट में जाके न्यू स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, ठीक है। अनटाइटल्ड आइए, इसको सेव करेंगे, सेव में जाकर फिर सेव एज, ठीक है। सेव एज में जाके नाम डाल देना, भी बताऊंगी। अब अपने पास कोड है ये, ठीक है, ये पेज पे कोड लिखा हुआ है। अब अपन को यहाँ से जो डार्क में लिखा है ना, बस वो वही टाइप करना है। ये परसेंटेज साइन के बाद जो लिखा हुआ है वो उस कोड का एक्सप्लेनेशन है, तो वो अपन को नहीं चाहिए। अपन लिखेंगे CLC, फिर क्लोज और फिर क्लियर होगा ऐसा पूरा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे CLC, ठीक है, फिर एंटर, नेक्स्ट लाइन, क्लोज ऑल, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब इसमें बहुत बार अपन को कलर्स भी अलग आएगी, जैसे अपन लिखते हैं, जैसे क्लियर ऑल, ठीक है। ये मैंने बताया था, CLC मतलब कंसोल और कमांड विंडो क्लियर करेगा। फिर देखो सेव करेंगे ना, सेव का थोड़ा लेट हुआ फंक्शन, तो ये अब सेव करना। अब सेव कैसे करना है, सेव करने अपने आप ही कैसे ओपन हुआ? धीरे हैंग हो रहा था, अच्छा। ठीक है। अब अपन को सेव, जब भी अपन सेव करेंगे ना इसको, तो अपन सेव के 2-3 रूल है। जैसे कि सबसे पहला रूल है पहना, सेव करने का एक ये तरीका है कि जो भी अपन नाम डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी अपन नाम डाल, जैसे मैंने डाला समीक्षा, ठीक है, तो मैं स्पेस डाल के मेरा सरनेम नहीं डाल सकती, या फिर सब्जेक्ट का नाम नहीं डाल सकती, ठीक है। अगर नाम सेव करते बीच में स्पेस है, तो प्रोग्राम जब रन करेंगे ना तब रन नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी बच्चों को, अपन को या फिर अपन भी करें तो स्पेस नहीं डालना है नाम में, ठीक है। अगर करना है अंडरस्कोर लगाओ, फिर आगे जो भी लिखना होगा। अंडरस्कोर कौन सा? ये शिफ्ट के साथ ऊपर वाला, अच्छा। डैश वाला ऊपर वाला, शिफ्ट और दोनों साथ में दबाओगे तो अंडरस्कोर, ठीक है। ये लगाना, ठीक है, स्पेस कभी नहीं होना चाहिए। और जो कोड का नाम है, जैसे ASK है, ASK नाम से सेव करेंगे तो भी एरर बताएगा, क्योंकि ASK ऑलरेडी इसके अंदर एक फंक्शन है जो यूज़ हो रहा है ना। PS के नाम से सेव करेंगे, जो भी कोड का नाम है ना, जो भी जिस भी फंक्शन का कोड है, जिस भी प्रोग्राम का कोड है, उसका बेसिक जो नाम है उसके नाम से सेव नहीं करना है, वो एरर बताएगा, ठीक है। तो कुछ भी नाम लिखो पर बीच में स्पेस नहीं चाहिए, नंबर भी हो सकता है, ठीक है, पर स्पेस नहीं। एंटर, अभी 2-3 बार अपन ने दबाया था ना, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अपन ये कर देते नाम, नंबर डाल दिया, ये हो गया सेव, ठीक है। पता नहीं सेव ही नहीं रहा, सेव हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोड पूरा टाइप कर लेंगे। अब मैटलैब जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो अगर आप लिखते लिखते बीच में आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, जैसे आपने क्लियर ऑल या CLC ऐसे लिख दिया है ना, कैपिटल में C लिख के फिर CLC लिख दिया, अच्छा, तो ये रॉन्ग है, आपको एरर देगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपना पूरा कोड जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखा है तो स्मॉल लेटर में लिखना, और जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखना। जैसे ये अपने स्टूडेंट ने कोड कर रखा है सुरेंद्र, ठीक है, उसने उसके नाम से सेव करा, बीच में अंडरस्कोर लगाया, उसको स्पेस नहीं होना था, ठीक है। अब CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल, अब FC1 ये यूज़र से इनपुट था। अब जो इनपुट के अंदर ये पिंक कलर का जो आता है ना, इसको अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने आउटपुट पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्योंकि ये यूज़र से पूछेगा ना तब डिस्प्ले होगा, इसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें पूरा ये लिखना ज़रूरी नहीं है, एंटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट साइन वेव कैरियर, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। इसमें अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। तो ये जो पिंक आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना, इसको अपन अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लेबल में अपन को जो भी लिखना है, टाइम पूरा नहीं लिख के T भी लिख सकते हैं ना, एम्पलीट्यूड पूरा नहीं लिख के A भी लिख सकते हैं, पिंक वाला चलेगा। पर दूसरा जो भी है उसमें अपन कैपिटल स्मॉल की गलती नहीं कर सकते हैं। और अपन है ना कभी भी बनाते हुए, मतलब जब भी कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे डॉट नहीं लगाया तो एरर बताएगा, स्टार नहीं लगाया तो एरर बताएगा। वो अभी मैं आपसे एक प्रोग्राम लिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बताएगा नहीं, अपन को बहुत ध्यान से देखनी। लेबल की स्पेलिंग में बहुत बार स्टूडेंट्स LABAL कर देते लेबल, ठीक है, तो वो फिर एरर देगा अपन को। वैसे ही टाइटल की स्पेलिंग में TITEL कर देते हैं, तो वो भी अपन को एरर देगा, फिर उनको पता नहीं चलता कि कहाँ एरर है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स है, ठीक है। और जब अपन फॉर लूप लिखते हैं तो ये लिखा,
ऑटोमेटिकली इसके बाद अपना कर्सर इसके नीचे जाएगा, आई के नीचे, ठीक है। और एंड लिखने के बाद इधर आएगा, तो वो अपन को छेड़ना नहीं, वो उसका इंटेंटेशन क्या होता है, जब अपन लूप में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 के अंदर की चीज़ चलेगी। जब लूप क्या होता है, जैसे सर्कल होता है, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, वापस से अपन घूमते घूमते वहीं आएंगे ना, उसी पॉइंट पे। तो लूप होता है कि जब तक वो कंडीशन टर्मिनेट नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक अपन वहीं घूमते रहेंगे। तो जब तक ये कंडीशन जो थी 0 से 1000 तक की, ये ख़त्म नहीं हो जाती ना, तब तक अपन इसी लूप में रहेंगे, उसके बाद प्रोग्राम आगे जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगी? ये यहाँ पे चेक करता रहेगा और आउटपुट में वेव फॉर्म में लाता रहेगा, ठीक है, अपने आप ही होगा, ठीक है। और उसके बाद अपन 4 के बाद एंड, यहाँ पे जैसे एंड हो गई, 4 लूप भी एंड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ और एल्स, यहाँ पर इफ़ और एल्स अलग होता है और 4 अलग होता है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ तो अगर ये नहीं हुआ तो ये, ठीक है, इफ़ एल्स। 4 मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मतलब 4 अगर यही चल रहा है, इसके लिए यही होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अपन इसमें कहते हैं इफ़ एल्स आया फिर नया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, पर अपने 4 के अंदर ही ले रखे। इसके लिए आपको C++ पढ़नी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। अब एंड हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, यहाँ से 4 चालू हुआ, यहाँ एंड हुआ, और इफ़ कहाँ एंड हुआ, यहाँ पे, ठीक है। अब अपन इसको वापस पुराने जैसे कर देते हैं, ठीक है। अब आप अगर ये इफ़ को आगे ले जाते हो, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक बार तो यहाँ आया था, है ना। अब इसको आप अगर ऐसे करके और आगे लेके जाओगे, ठीक है, कि मैं तो बराबर लाइन में लिखूँ तो भी एरर बताएगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे नहीं करना है, इसको जूम कर लो, यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरर बताएगा, तो अपन को ये भी नहीं करना, अपन को डायरेक्ट जहाँ पे ये भेज रहा है ना वहीं लिखना है। उसके बाद नया है सब प्लॉट वगैरह, मैंने आपको सब समझा ही दिया था। सब प्लॉट मतलब जितनी भी कॉलम, रो और कौन सा सिलेक्टेड है वो ब्लॉक सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे इसका रन कर देते प्रोग्राम, ये नीचे आ रहा है कमांड विंडो, ज़रूरी नहीं कमांड विंडो यहीं आए, कमांड विंडो कभी कभी फुल स्क्रीन पे भी आती है ऐसे, ठीक है। तो एंटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट साइन में फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं 100, फिर एंटर द फ्रीक्वेंसी जो अपन ने पिंक में नहीं लिखा था, वो जो पिंक में लिखा था ना, वो पूरा यहाँ पे दिख रहा है अपन को। तो अपन यहाँ पे सिर्फ एंटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव या फिर साइन वेव भी डाल सकते थे। अब पहली अपन ने चेंज कर, दूसरी वाली चेंज होनी चाहिए, FS के कर रहे हैं तो 20 कर देती हूँ, फिर पीरियोडिक पल्स 50 कर देती हूँ, और फिर एम्पलीट्यूड 4 या 5 होता है तो 5 कर दिया, ठीक है। अब एंटर करते ये पूरी कैलकुलेशन हो गई, ये अपना आ गया आउटपुट, ठीक है। ये अपना हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ठीक है। अब अपना ये देखो आउटपुट FSK का बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। अपन फ्रीक्वेंसी वापस चेंज करते हैं, बाकी सब आ गया अपने पास सही, बस फ्रीक्वेंसी की वजह से अच्छा नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, वापस रन करेंगे इसको। अब इसमें देखते हैं क्या, देखो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर अपन को कम भी देखना है तो अपन वो भी करके देख सकते हैं। वापस रन करा, ये 50 डाल दी, और ये डाल दी अपन ने 120 डाल देते हैं, ये डाल देते हैं 40 और ये डाल देते हैं 5। ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई, यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है ना, तो बस ये अपना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है और ये पूरा हो गया, ठीक है। ओके। तो बस आपको टाइप अब आप मेरे को करके बताना, तो क्या एरर आएंगे ना उसमें आपको पता चलेगा एरर कहाँ बताता है। ये तो कंप्लीट करेक्टेड प्रोग्राम है, जब एरर बताएगा तो मैं आपको एरर का बताऊँगी। अच्छा, ओके हो गया।